तुम दो हो, एक तुम जो सच हो, एक तुम जो झूठ है। जो सच है वो है और जो झूठ है वो बस बना हुआ है। दिखाई देता है कि है मगर है नहीं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारी दुनिया में झूठ ही का सिक्का चला हुआ है। सच हमेशा एक रहता है, झूठ को हर बार चेहरा बदलना पड़ता है। तुम किसी से झूठ बोलो और पकड़े जाओ, तो फिर अगर तुम्हें उससे झूठ बोलना पड़े तो झूठ का रंग ढंग बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सच कहते हो तो सच को हर बार कहने के लिए नया रूप नहीं इख्तियार करना पड़ता। तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारी अना कैसे इस दुनिया में मूव करती है? बीवी के सामने एक रूप भर लेते हो, नौकर के सामने दूसरा, दोस्तों के सामने और, मातहतों के सामने और, अपनों के सामने और, गैरों के सामने और, ताकतवरों के सामने कोई और रूप, कमजोरों के सामने कोई और बहरूप। दिन भर पल पल तुम बतौर अना बदलते रहते हो, मगर इस सब बदलाव में भी कोई एक होता है तुम्हारे अंदर जो बदलता नहीं है, जो एक ही रहता है। तुम्हारे सब रूपों में भी एक आई एमनेस हमेशा कायम रहती है। तुम अना के तौर पर जिंदा हो और हजारों रूप हैं अना के, लेकिन तुम्हारी रिहर्सल इतनी हो गई है, चेहरे बदलने में तुम माहिर इतने हो गए हो कि चुपचाप चेहरे बदलते रहते हो और एहसास ही नहीं होता। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भड़के हुए हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बाहर से कोई मेहमान आ गया, रूप बदल गया, चेहरे पर तारी एक्सप्रेशन बदल गए। पता ही नहीं चलता तुम्हारी अना ने कोई और रूप धार लिया है। बाहर वाला आकर देखे तो पहचान ही ना सके कि एक पल पहले ये दोनों किस रूप में थे। अब वो तुम्हें देख के शायद हसरत से भर जाए कि इन दोनों में कितना प्यार है। दोनों को देखकर शायद मेहमान ये सोचने लगे कि मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है, वो क्यों मेरी इतनी इज्जत नहीं करती, वो क्यों मुझसे ऐसे प्यार नहीं करती। अब उसे नहीं पता कि उसके आने से पहले क्या हो रहा था। अपनी मुस्कुराहटों को देखो, अपने रवैयों को देखो। दूसरों को हंसते देखकर शायद हर कोई यही सोचता है कि मुझसे दुखी आदमी कोई और नहीं है, और ये हर कोई कर रहा है। मगर हकीकत ये है कि हर एक दुखी है, क्योंकि दूसरे तो तुम्हारा वो सवांग देखते हैं जो तुमने धारा हुआ है, वो मखोटा देखते हैं जो तुमने चढ़ाया हुआ है। तुम्हारे अंदर क्या है ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम सबको धोखा दे लो, खुद को कैसे धोखा दे पाओगे? कितना ही खुद को धोखा दो, तुम्हारी हकीकत बीच बीच में उभरती रहेगी और तुम्हें बताती रहेगी कि तुम झूठ हो। अनाज झूठ है, ये रूप झूठ है, ये हंसी झूठ है, ये खुश इखलाकी झूठ है। और जब तक तुम झूठ हो, दुख से निजात नामुमकिन है। सबसे बड़ा दुख खुद से बोले जाने वाला झूठ है। रूप झूठ है, अनाज झूठ है। सुखी तो आदमी होता है तब जब वो सच हो जाता है। अनाज़दा आदमी उस रूह को नहीं देख पाता कि जो पाक है, जो रूप बहरूप से मावरा है। वो रूह जो मुकम्मल है, जो अपनी हर हालत में परफेक्ट है, भरपूर है, खुश है, जो दुख से आज़ाद है। वो रूह के जो तुम लेकर आए हो, वो रूह वो खजाना है कि जो तुमने अभी खोला ही नहीं है। तुमने खजाने को देखा ही नहीं है। वो खजाना जो तुम लेकर ही पैदा हुए थे, उसको कभी बरता ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं किया है। तुम खुशी ढूंढते हो, मुकम्मल होने का एहसास ढूंढते हो, भरपूरियत ढूंढते हो। ये सब तुम्हें हासिल है। तुम्हारी रूह हर हाल में कामिल होती है, भरपूर होती है, खुश होती है।
तिश्नगी, किल्लत, नामुकम्मल होने का एहसास तो तुम्हारे झूठे सेल्फ, तुम्हारी अना की फितरत है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर तुम है वो तो हर वक्त कामिल है। हो सकता है तुम्हें ये बात समझ ना आए, मगर हकीकत ये है कि इस जमीन पर जो तुम ढूंढने के लिए भेजे गए हो वो वही है जो तुम्हें मिला ही हुआ है। इस जमीन पर तुम्हारा होना उसी को पाने के लिए है कि जो तुम हो, कुछ और होना नहीं है। तुम जो हो उसी को ही बस पहचानना है। इसको जानने का नाम ही एनलाइटनमेंट है। इसको पाते ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी खोए ही ना थे कि पाने की जुस्तजू करते। वो जो तुम हो वो नूर ही नूर है। अंधेरा तुम्हारी हकीकत को कभी छू कर ही नहीं गया। तुम्हारा खुद वो आईना है जिसमें खुदा नजर आता है। एनलाइटनमेंट इस आईने को पा लेने का नाम है। तुम्हें तुम होने के लिए ना तो तुम्हारी दुकान रोक सकती है, ना नौकरी, न धन, न फैमिली। कोई कैसे तुम्हें रोक सकता है? तुम रुके हो अपनी बेहोशी से। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेहोशी को होश में ढालना है, नींद को बेदारी में बदलना है। कुछ ना छोड़ो, ना घर, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना ताल्लुकात। सिर्फ इस बेहोशी को छोड़ दो, इस नींद को छोड़ दो। और जिस दिन तुम बेहोशी को छोड़ोगे तो इस कायनात की रग रग में तुम्हें रब नजर आएगा। एनलाइटनमेंट इसी हालत का नाम है कि जिसमें तुम को पहचान लेते हो। याद रखो, तुम्हारे एक्शन से वही मिलता है जो बाहर है। जो तुम्हारे अंदर है उसको पाने के लिए तुम्हें किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अंदर है वो अगर जान लिया गया तो तुम्हारे एक्शन सारे के सारे दुरुस्त हो जाएंगे। मंसूर जब कहता है अनल हक, तो वो ये नहीं कह रहा कि वो कुछ और हो गया है, उसने कुछ करके कुछ पा लिया है। वो ये बता रहा है कि वो जो है वो हो गया है। जो तुम हो वही तुम हो सकते हो। तुम आम की गुठली को देखो और फिर वो गुठली तुम जमीन में दबा दो। कुछ अरसे बाद वो गुठली दरख्त बन गई और उस पर आम उगाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गुठली कुछ और बन गई? आम का दरख्त, उसके फल सब उस गुठली में मौजूद ही थे। ये आम जो इस वक्त दरख्त पर लगे हुए हैं, ये उस वक्त भी मौजूद थे जब गुठली कहीं कूड़े कचरे में पड़ी हुई थी। तुम जो हो वही ही बन पाते हो। अब अगर तुम कहने लगो कि मैं कुछ होना चाहता हूं, तो कैसे हो पाओगे? तुम किसी के पास जाओ और कहो कि मैं अपने आप को पाना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? वो बस तुम्हारे सामने आईना ही रख देगा कि देख लो भाई, ये हो तुम। यही मुर्शिद करता है। वो कुछ तुम में ऐड नहीं करता, वो कुछ तुमसे मशकें नहीं कराता। वो बस आईना सामने रख देता है कि ये लो, देख लो, ये हो तुम। पुराने जमानों की एक कहानी है कि एक शेरनी पहाड़ की चोटी पर बच्चा जन रही थी। ढलान थी, बच्चा वहां से फिसला और घाटी में जा गिरा। वहां घाटी में भेड़ों का एक रेवड़ रहता था। उन्होंने शेर के बच्चे को उठा लिया और पालना पोसना शुरू कर दिया। वो बड़ा हो गया। अब वो था तो शेर ही, मगर रिहर्सल उसकी ऐसी हुई थी कि खुद को भेड़ ही मानने लगा। उन्हीं की तरह घास खाता और मिनमिनाता। भेड़ों की तरह ही वो भीड़ में चलने लगा। शेर तो अकेले शिकार करता है, भेड़ें भीड़ में चलती हैं। उसने भेड़ों की जबान, चाल चलन, तर्ज अतवार सब सीख लिए। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि एक शेर भेड़ों के उस झुंड पर हमलावर हुआ। उसने शेर को भेड़ों के झुंड के साथ भागते देखा तो वो तो शिकार करना ही भूल गया। वो हैरान था, ये शेर यहां क्या कर रहा है? अब उसे शिकार का होश ही ना रहा। वो तो उस शेर के पीछे भागा
और खासी दौड़ धूप के बाद उसे पकड़ लिया। भेड़ शेर मिमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो। शिकारी शेर ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा शिकार करने नहीं आया, मगर मुझे ये तो बताओ कि तुम शेर होकर भेड़ों में क्या कर रहे हो। उसने कहा, क्या मतलब, मैं भेड़ ही हूं। शिकारी शेर ने उसे गर्दन से दबोचा और घसीटता हुआ नदी के किनारे ले आया और नीचे मुंह करके कहा, देखो जरा इस नदी में कौन हो तुम। उसने अपना असली चेहरा देखा तो उसकी जो धाड़ निकल सकती थी वो निकल गई। वो ऐसी शिद्दत से धाड़ा कि शिकारी शेर तक डर गया। शायद उम्र भर की दबी धाड़ थी कि उसमें इतनी शिद्दत थी। याद रखो, मुर्शिद का बस इतना ही मतलब है कि तुम्हें भेड़ों के झुंड से पकड़ ले और आईने के सामने खड़ा कर दे और कहे, देखो ये हो तुम वो भेड़ नहीं जो भीड़ के साथ दीवाना वार भाग रही है। इसके लिए कुछ करना थोड़ी होता है, बस जागना काफी है। ये आगाही काफी है कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं। आईने का काम तो बस इतना ही होता है कि वो दिखा देता है जो तुम हो। मुर्शिद बस तुम्हें आईने तक ले आता है, इसके बाद तो जो होता है वो खुद ब खुद ही हो जाता है।